मसीह में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तलावत कलाम मुक़द्दस में से यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी 3 से 8 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने अपनी जान को क्यों दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपनी नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रोपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़ों के अयाम में से हम गुजर रहे हैं, तो आए हम खुदावंद से अहद करें और खुदावंद के हजूर अपने दिलों को चाक करें, और खुदावंद के मुताबिक जो वो चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि हम खाना पीना छोड़ दें और भूखे रहकर, जैसा कि हमने बहुत दफ़ा पैगामात में भी सुना है कि वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके हजूर पेश करें। खुदा ने बनाए आलम से इंसान को अपने प्रस्तिश के लिए, अपनी इबादत के बनाया। वो चाहता है कि हम उसे अपना वक्त दें। खुदावंद हमसे हमारा वक्त मांगता है। खुदावंद चाहता है कि हम उसके नज़दीक आएं, उससे बातें करें। खुदावंद हमसे हमारा टाइम मांगता है, और खुदावंद ये चाहता है कि हम दुनिया की फिक्रों को, दुनिया की सारी फिक्रों को, तरद्दुद को, हर तरह की जो दुनिया में शहवत है, उसको हम छोड़ के तो उसके हजूर आएं। जैसा कि लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो कोठड़ी में जा और अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, जो तुझे देखता है और तेरी दुआ का वो जवाब देता है। इसका मतलब यहाँ ये है कि जब हम अकेले में जाके अलहदगी में उसके पास जाते हैं, उसके हजूर में हाजिर होते हैं, तो तब हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, या मुझे किसी और चीज़ के बारे में सोचना है, मेरी आंखें किसी और चीज़ पर लगी हैं, बल्कि तब हमारा सारा फोकस जो है वो हम खुदावंद की तरफ लगाते हैं कि हम अपनी आवाज़ उस तक पहुंचाएं और उसकी आवाज़ हम सुने। तो यही हमारा मकसद होना चाहिए। और हमें रोज़ा ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ दें बस, और खाना पीना छोड़ दें और दूसरी बातों में हम मतलब अपनी खुशी चाहें। जैसे पाक कलाम में लिखा हुआ है, पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि पिछले दिनों में जब खुदावंद के दौर में या उसके बाद जिन कौमों ने रोज़ा रखा, तो वो अपना हर काम छोड़ देती थीं, और वो पेट का भी उनका रोज़ा होता था, लेकिन वो राख पर बैठ जाते थे, टाट ओढ़ लेते थे, और खुदावंद से अपनी बात को मनवाने के लिए वो बैठ जाते थे, हर काम छोड़ के। इवन वो अपने बैलों को, अपने जानवरों को खाना खिलाना भी छोड़ देते थे, उनको भी वो
مطلب یہ چھوڑ دیتے تھے کہ چھوڑ کے سب فکروں کو، ہر طرح کی فکر وہ چھوڑ کے تو اپنے خدا کے حضور بیٹھ جاتے تھے اور اس تک اپنی آواز پہنچاتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ان کی آواز سنے اور ان کی آواز سن کر جواب دے، اور جب تک خدا ان کی آواز سنتا نہیں تھا یا اس کا جواب نہیں دیتا تھا، ان کی بات مانتا نہیں تھا، تو وہ اپنے اسی حالت میں جو انہوں نے ٹھہرائی تھی، روزے کی حالت میں وہ رہتے تھے۔ تو اسی سبب سے ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو ہمیں جو روزہ رکھنا ہے، ہمیں روزہ یہ رکھنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، جو لوگ غریب مسکین ہیں ان تک ہم نے کھانا پہنچانا ہے، یہ روزہ ہے ہمارا۔ اور ہم نے اپنے پورے جسم کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کو بدی سے بچانا ہے، وہ چیزیں دیکھنے سے محفوظ کرنا ہے اپنی آنکھوں کو جو خداوند کو ناپسند ہیں۔ ہمیں اپنے پورے بدن کا روزہ رکھنا ہے اور ہمیں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے خداوند ناراض ہو، جو خداوند کو پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دھیان اس کی طرف لگائیں۔ بے شک ہم کہیں بھی ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، ہمیں اپنے خداوند کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ جان کر کریں کہ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ کسی آدمی کے لیے یا کسی دوسرے انسان کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ خداوند ہونا چاہیے عزیزو، اور ہمیں اسی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں ظلم کی زنجیروں کو توڑنا ہے اور ہمیں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے نمونہ ٹھہریں، اور ہمیں اپنی زندگیوں سے یہی شوق کرنا ہے، دوسروں کو یہ میسج پہنچانا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر جانیں کہ یہ بندہ خداوند کی طرف ہے، خداوند اس سے خوش ہے، خدا پرستش میں بڑھ رہا ہے۔ عزیزو، ہمارا روزہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کے اپنے دلوں میں رکھیں، خداوند کے حکموں پر چلیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، ہمارے ہر کام سے ہمارا خداوند ظاہر ہو۔ نام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔